नमस्ते दोस्तों, MS रोला ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं अच्छी और उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और हैप्पी होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप सबकी जोड़ी बनाए रखें, ऐसी मैं और मेरी फैमिली आप प्रार्थना करती हूँ। तो आज है करवा चौथ और ये मेरी भी करवा चौथ की तैयारी हो गई है। तो सबसे पहले सुबह नहा धोकर पूजा कर ली थी और पूजा करने के बाद फिर गई थी मैं मम्मी के घर। मम्मी के घर खाना वाना बनाकर फिर आई थी अपने। तो फिर बस ये सब सामान निकाल लिया था तैयार होने के लिए और फिर मैं हो गई थी तैयार, क्योंकि शाम को कहानी का टाइम हो रहा था। 4 बजे करीब कहानी सुनते हैं, तो मुझे हो गया था लेट। तो फिर मैं कहानी मैंने नहीं सुनी, फिर मैंने शाम को ही डायरेक्ट मतलब इस कहानी पढ़ी या सुनी और फिर साथ में पूजा कर ली थी, क्योंकि मुझे हो गया था लेट काफ़ी। तो कहानी का टाइम निकल गया था, 4 साढ़े 4 बजे तक कहानी पढ़ लेते हैं और मुझे बच गया था 6 साढ़े 6, अंधेरा हो गया। तो फिर मैंने शाम को ही कहानी पढ़ी और फिर शादी के साथ पूजा की। तो अच्छे से मैं रेडी हो गई थी, साड़ी पहनी थी और अच्छे से रेडी हो गई थी। और रेडी होकर फिर आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि रेडी होने के बाद मैंने सोचा क्योंकि खाना भी नहीं बना था आज, मतलब इतना ज़्यादा लेट हो गया था, ना खाना बना ना कुछ। तो फिर मैं जल्दी से रेडी होकर फिर मैं किचन में आई कि बस जैसे चाँद निकल आएगा तो पूजा करने का टाइम हो जाएगा। तो फिर जल्दी से आ गई थी और खाने में बना रही हूँ वही फेस्टिवल थाली बनाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो इसमें बना रही हूँ मैं ग्रेवी चाप, मिक्स वेज और हलवा पूड़ी, जिससे मेरे यहाँ करवा चौथ पे भोग लगता है। हलवा पूड़ी से ही मेरे यहाँ करवा चौथ पूछती है। और साथ में बनाऊंगी पूड़ी और पूजा के लिए भी पूड़ी बनाऊंगी और मतलब जो घर में देवी देवताओं के लिए पूजन की पूड़ी बनती है वो बनाऊंगी खाना। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी खाना बनाऊंगी क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। और जल्दी से मैंने दोनों चूल्हों पर खाना बनने रख दिया। एक तरफ छौंक रही हूँ ग्रेवी चाप और एक तरफ बना रही हूँ। तो बस जल्दी जल्दी खाना बनाकर फिर करनी है पूजा, क्योंकि पूजा का चांद निकलने का भी टाइम हो जाएगा। तो जल्दी से खाना बना लेते हैं। तो बस इसमें कढ़ाई में ऑयल डालकर उसे कहते हैं जीरा डाल देता हूँ उसमें, और मतलब जीरा था तो प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा। तो बस मैंने टमाटर और हरी मिर्च और दही के साथ अच्छे से ग्रेवी बना ली है और बस उसको ऑयल में अच्छे से ऑयल रिलीज होने तक पका लिया अच्छे से और उसमें बस चाप कट करके डाल दिए। तो जल्दी हो रही है तो क्विक रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। चाप की रेसिपी मैंने कई बार आप लोग के साथ शेयर करी है अपने चैनल पर। तो ये बहुत जल्दी वाली चाप की रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सिंपल और क्विक चाप की रेसिपी है, बहुत जल्दी बन गई थी। बस 5-10 से 15 मिनट में सब्जी बनकर एकदम रेडी हो गई थी, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए क्विक रेसिपी बना रही थी। और इधर बना रही मिक्स वेज, यहाँ बना रही कुकर में मिक्स वेज। आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर देखेंगे, मैं कुकर में मिक्स वेज बना रही हूँ क्योंकि जल्दी होती है तो दिमाग ज़्यादा ही चलाना पड़ता है। तो कुकर में मिक्स वेज बना रही तो एक सीटी में मिक्स वेज बनकर रेडी हो जाएगी, क्योंकि स्टीम में बनाऊंगी तो काफ़ी टाइम लग सकता है और टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो बस कुकर में ऑयल डाल के जीरा डाल दिया और हरी मिर्च कट कर डाल दिया और जो ग्रेवी बनाई थी टमाटर और हरी मिर्च और दही की वो थोड़ी सी इसमें ऐड कर दी है और थोड़ी सी चिनी, मतलब चाप बन गई थी ग्रेवी चाप, और उसी थोड़ी सी ग्रेवी में और ये मिक्स वेज बन जाएगी और एक सीटी में मिक्स वेज बनकर रेडी हो जाएगी। क्योंकि उसके बाद हलवा भी बनाना है और पूड़ियाँ भी सेकनी है, तो जल्दी होती है तो दिमाग एक्स्ट्रा चलाना ही पड़ता है हम लेडीज़ों को। बस अच्छे से सारी सब्जियां मिक्स कर लीजिए और मसाले में थोड़ा सा इसको फ्राई कर लूँगी और एक सीटी में बनकर एकदम रेडी हो जाएगी, बाकी स्टीम में पक जाएगी। तो इधर मेरी मिक्स वेज बन गई जो अब मैं बना रही हूँ जल्दी से सूजी का हलवा। देख रहे होंगे आप लोग मैं कितनी जल्दी जल्दी कुकिंग कर रही हूँ।
तो बस मैं ऑयल डाल लिया है, सॉरी घी डाल लिया है, और घी में सूजी को अच्छे से भून लूँगी और जल्दी से हलवा भी बनकर रेडी हो जाएगा। तो मेरी चाप, मिक्स वेज और हलवा बनकर रेडी हो जाएगा। बस पूरियाँ सेकनी रह जाएंगी, फिर जल्दी से पूरियाँ भी सेक लूँगी और फिर उसके बाद करूँगी पूजा। सूजी को अच्छे से भून लिया है और बस इसमें पानी ऐड करके और हमारा हलवा भी बनकर रेडी हो जाएगा, क्योंकि पूजा हलवा और पूरी से ही होगी, इसलिए सारा खाना रेडी करके रख लिया है। थोड़ी सी सूजी और ऐड करूँगी, मुझे सूजी थोड़ी कम लग रही है इसलिए थोड़ी सी सूजी और ऐड कर रही हूँ इसमें। तो ये भी क्विक रेसिपी है हलवे की, सिंपल और क्विक और इजी। तो बस सूजी भी अच्छे से भुन गई थी, और इसमें डाल दूँगी पानी, और मेवे आप लोग डालना चाहें तो डाल लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी हो रहा था तो मैंने मेवे कट करने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने मेवे नहीं डाले इसमें। बस घी डाल दिया था बनने के बाद, अच्छा से खुशबू आ रही थी और ज़्यादा घी डाल दिया था जिससे अच्छे से खुशबू आ रही थी इसमें। तो मेरा हलवा भी बनकर एकदम रेडी हो गया है, देखिए 5 मिनट में मेरा हलवा भी बनकर एकदम रेडी हो गया है। और अब मैं बनाऊँगी, रायते में छोंक लगाऊंगी और रायता भी छोंक कर, तो मेरी सारी सब्जियाँ मतलब बनकर रेडी हो गई है। और बस अब पूरियाँ सेकूंगी। तो बूंदी का रायता बनाया है, इसमें जल्दी से छोंक लगा देते हैं। तो समझ लीजिए 15 से 20 मिनट या आधे घंटे में सिर्फ मैंने मतलब 30 मिनट में मैंने सारा खाना बनाया है। 2 सब्जियां, रायता, हलवा, पूरी। बस जल्दी से पहले पूजा की थोड़ी सी भी बन गई थी, खाने के लिए पूरी से टोटली खाना बनकर रेडी हो गया था। सिर्फ 20 से 30 मिनट में या 35 मिनट में मेरा मुझे लगा होगा टाइम, या ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 45 मिनट लगे होंगे इतने सब खाना बनाने में। तो बस पूड़ियाँ सेक रही हूँ, और पूड़ियाँ सेकने के बाद फिर लगाऊंगी भोग की थाली, जिससे पूजा होगी। तो पूड़ियाँ भी बन गई थी और सारी सब्जी भी बन गई थी। तो देखिए आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ सारा खाना। बूंदी का रायता, मिक्स वेज की सब्जी, ग्रेवी चाप और हलवा और भोग की पूरी, सब खाना बनकर मेरा रेडी हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। आज मतलब मैंने बिल्कुल निर्जला व्रत रखा है। जैसे 4 बजे कहानी सुनकर मतलब सुनकर पानी, या वो सॉरी पानी नहीं मतलब चाय या जूस पी लेते हैं कुछ लोग, मैं जूस पीती हूँ। पर आज मैंने निर्जला व्रत रखा है, आज मैं निर्जला व्रत हो गया बिल्कुल, मतलब पानी में कुछ नहीं पिया है। और अब आ गई हूँ पूजा, क्योंकि घर में जो डेली पूजा होती है वो भी पूजा करनी है और फिर कहानी सुनूंगी। तो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ पूरी मेरी तैयारी। ये मेरी पूजा की थाली तैयार है, और मेरी ये चुनरी जिसे ओढ़ कर पूजा करूँगी, और माता करवा की चौकी भी तैयार हो गई है, अच्छे से सब रेडी हो गया है सब कुछ। और ये माता रानी का श्रृंगार और उनका भोग सब थाली में निकाल कर रख दिया। तो ये मेरी माता की पूजा की तैयारी एकदम हो गई है। तो चलिए जल्दी से पूजा कर लेते हैं, और पूजा करके फिर चाँद निकलने का भी टाइम हो रहा है, और फिर करेंगे अपने करवा चौथ के उपवास का समापन। करवा चौथ एक औरत का ऐसा त्योहार है, इसमें इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि बहुत ज़्यादा, पूरा दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। वरना कभी कभी इतना भूख लगती है कि हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन करवा चौथ वाले दिन हम लेडीज़ों में मतलब एक पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा आ जाती है, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है कि भूख प्यास कुछ नहीं लगती है। तो पूजा हो गई थी और चाँद निकल आया था, तो मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ऊपर पूजा करने। और पूजा करने के बाद तो इस तरह करवा चौथ का समापन होगा। तो चलिए चांद का दीदार कर लेते हैं अपने पति देव के साथ, और उनकी पूजा कर लेते हैं, पति देव की और चांद देवता की।
तो मैं जा रही थी ऊपर, बिल्कुल अंधेरा हो रहा था, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, तो मैं आ गई ऊपर क्योंकि चंद्रोदय हो चुका है। और पूजा कर लेते हैं जल्दी से। पूजा हो गई थी और पूजा करके हम लोग आ गए थे नीचे। भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो बस हम दोनों खाना खाने ही बैठ गए थे पूजा करके। और खाना खाकर इस तरह मेरा करवा चौथ का समापन, उपवास का समापन हुआ। बहुत ही अच्छा लगा। और ये समझ लीजिए मेरा फर्स्ट करवा चौथ ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी जरूर बताइएगा आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा। तो पूजा हो गई और खाना भी खा लिया और करवा चौथ का व्रत पूरा हो गया। तो ब्लॉग का एंड कर लेते हैं। थोड़ा सा ब्लॉग अच्छा लगा तो MS वर्ल्ड चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और एक लाइक एक कमेंट करके जरूर जाइएगा। और मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और माई यूट्यूब फैमिली एंड माई, चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपना को ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, हैप्पी रहिएगा। अगेन टू अगेन हैप्पी करवा चौथ।